ये कहानी है एक सीधी सादी लड़की राधा की, जिसकी माँ का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था। पिता ने दूसरी शादी की, लेकिन सौतेली माँ ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं माना। बचपन से ही राधा घर के सारे काम करती रही, ताने सहती रही बिना शिकायत के। रानी, उसकी सौतेली बहन, घर की राजकुमारी थी और राधा बस एक नौकरानी। सुबह के 4 बजे हैं। राधा धीरे धीरे उठते हुए कहती है, हे भगवान, आज फिर देर हो गई, माँ फिर से चिल्लाएंगी। राधा उठते ही सबसे पहले कुएं से पानी भरती है, फिर झाड़ू पोछा, चूल्हा जलाना, खाना बनाना। ताज़ी चटनी? हाँ माँ, मैं अभी बना लाती हूँ। तू जा ना, खड़ी क्या है? रानी को भूख लगी है। रानी की हर मांग पूरी होती थी और राधा की हर ख्वाहिश बस आंखों में ही दबा दी जाती थी। रानी दिन भर अपनी सहेलियों के साथ हंसती गाती घूमती रहती। क्या तूने सुना? कल वाले मेले में रमेश आया था। उसके पिता शहर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। अरे रानी, तू तो पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है। तेरी शादी तो रमेश से ही होगी। गांव की गलियों में रानी का राज था और घर की 4 दीवारी में राधा का दर्द। राधा मन ही मन सोचती है, काश मेरा भी कोई होता जो मुझसे प्यार से बात करता। पता नहीं पिताजी कब आएंगे। उधर माँ पिताजी से फोन पर बात कर रही होती है। हाँ जी, सब ठीक है। रानी की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। राधा तो एकदम खुश है, आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखती हूँ। राधा के पिताजी शहर में मजदूरी करते हैं, हर महीने पैसे भेजते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बेटी का जीवन घर की 4 दीवारी में दम तोड़ रहा है। रात के समय सब खाना खाकर सो जाते हैं। बचा हुआ खाना खाकर राधा अकेली बर्तन धो रही होती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। काश आप होती। मुझे बहुत अकेलापन लगता है। यहाँ मुझे समझने वाला कोई नहीं है। राधा की जिंदगी की ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो उसके नसीब में और भी इम्तिहान बाकी थे। अगले दिन गांव की औरतें चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थीं। अरे सुनो, वो चंदू काका का बेटा रमेश शहर से लौटा है। बड़ा अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी करता है। वो लोग रमेश की शादी करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी, क्यों ना तुम्हारी बेटी राधा का रिश्ता वहाँ करवा दे। अरे बुआ जी, आप तो बस मजाक करती हैं। राधा अभी बहुत छोटी है, उसका तो घर के काम में भी मन नहीं लगता, और फिर बूढ़ी कमजोर भी है। कौन करेगा शादी ऐसी लड़की से? क्या बात करती हो सुधा? राधा तो पूरे घर का काम अकेले करती है, सुबह से रात तक लगी रहती है। और छोटी कहाँ है? रानी से तो 1 साल बड़ी है। अरे नहीं नहीं, असल में राधा के भाग्य में थोड़ा दोष है। एक पंडित ने कहा था, अगर उसकी शादी जल्दी कर दी तो घर टूट जाएगा, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं सोच रही। पड़ोसन बुआ की आंखों में सवाल थे। उन्हें साफ दिख रहा था, सुधा राधा की शादी नहीं करवाना चाहती। घर के अंदर, माँ, रमेश मेरे लिए अच्छा रहेगा ना? मेले में वो तो मुझे ही देख रहा था। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है। बिल्कुल मेरी रानी बेटी, तू तो राजकुमारी है। मैं तुझे अच्छे से अच्छे घर में ब्याहूंगी। तू चिंता मत कर, तेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा। पर माँ, लोग तो उस मनहूस राधा की बात कर रहे हैं। कहीं उसकी शादी रमेश से हो गई तो? कहाँ राधा और कहाँ तू? मैं कौन सी बेवकूफ हूँ? मेरी लाडो रानी, उस मनहूस के लिए तो मैं ऐसे ही बहाने बनाती रहूंगी। जब तक तेरी शादी ना हो जाए तब तक उसका कोई जिक्र नहीं होगा। राधा सब सुन रही थी। हर शब्द तीर बनकर उसके दिल में उतर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। अरे ओ सुधा बहन, बाहर तो आओ। मेरे देवर का लड़का है, अच्छे कॉलेज में पढ़ा लिखा है, गांव में घर है, खेती बाड़ी भी है। मैं चाह रही थी कि राधा के लिए बात चलाऊं। आय हाय हाय, आपको किसी ने नहीं बताया? राधा को बुखार रहता है और उसका स्वभाव भी कुछ अलग है। आपको बाद में पछताना पड़ेगा। मैं तो पहले ही बता रही हूँ। अरे पर लड़की तो बड़ी सीधी सादी है, काम काज भी अच्छा कर लेती है। सीधी सादी नहीं, जिद्दी और चुप रहने वाली है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे सब पता है।
और वो खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती। हर बार कोई रिश्ता आता और हर बार सौतेली माँ अपने झूठ से सब बर्बाद कर देती। उसे डर था कहीं राधा की किस्मत चमक गई तो वो उसकी बेटी रानी की बराबरी ना करने लगे। आज घर में कुछ खास था। सौतेली माँ ने खुद रमेश और उसके माता पिता को घर बुलाया था रानी का रिश्ता तय करवाने के लिए। सुबह से ही रानी आईने के सामने खड़ी थी, बालों में फूल, चेहरे पर मेकअप और होठों पर बनावटी मुस्कान। माँ देखो तो मैं आज कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज रमेश मुझे देखकर पक्का हाँ कर देगा। हाँ मेरी रानी, तू तो परी है, बस तू चुप रहना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। आज तेरा रिश्ता पक्का करके ही रहूंगी। वहीं दूसरी ओर रसोई में चूल्हा जल चुका था और राधा चाय और समोसे बनाने में जुटी थी। उसकी आंखों में आज कुछ और ही था, कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत भी नहीं। आज राधा खुश थी। दोपहर होते ही रमेश और उसके माता पिता रानी को देखने पहुंचे। आइए, स्वागत है आपका। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों से मिलने के लिए। ये मेरी प्यारी बिटिया रानी है। रानी मुस्कुराते हुए प्रणाम करती है। अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल घर की लक्ष्मी लगती है। आज तो रानी ने अपने हाथों से आपके लिए चाय और समोसे बनाए हैं, आप लोग खाइए ना। मेरी बेटी के हाथों में बहुत स्वाद है। ये समोसे वाकई बहुत स्वादिष्ट हैं। इतने अच्छे समोसे तो मैंने शहर में भी नहीं खाए। बिटिया बताओ ना, ये समोसे कैसे बनाए तुमने? थोड़ा हमें भी तो सिखा दो। वो मैंने तो बस वो। रमेश की माँ को थोड़ी शंका होती है। वो मन ही मन कहती है, मुझे तो लग रहा है ये दोनों माँ बेटी झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच रमेश की नजर रसोई में खड़ी चुपचाप काम करती राधा पर पड़ती है। रमेश को एक नजर में राधा की सादगी पसंद आ जाती है। उसके चेहरे पर थकावट थी, पर आंखों में सच्चाई और मासूमियत थी। अरे रानी की माँ, आपकी रसोई में वो लड़की कौन है? वो राधा मेरी बड़ी बेटी है। अभी वो शादी की बात नहीं सोची हमने उसके लिए। रमेश की माँ ने राधा को अंदर बुलाने को कहा। अब माँ बेटा दोनों समझ चुके थे कि समोसे किसके हाथ के थे और कौन झूठ बोल रहा था। बेटी, क्या तुम बता सकती हो इतने स्वादिष्ट समोसे कैसे बनाती हो? राधा को कुछ पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसने मासूमियत से समोसे बनाने की विधि बता दी। अब सौतेली माँ को डर लगने लगा। वो जल्दी से बात पलटने लगी। अरे इसे कुछ अच्छे से नहीं आता, अभी तो बस मैं इसे खाना बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ना, उसकी कुंडली में दोष है। हमारे पंडित ने बताया है अगर इसकी शादी जल्दी हुई तो पति पर बुरा असर पड़ेगा। ये कैसा बहाना है? अभी आपने कहा था कि राधा बच्ची है, अब कुंडली दोष आ गया। ऊपर से आपका ये झूठ कि समोसे रानी ने बनाए हैं। अगर आपकी बेटी को समोसे बनाना नहीं आता तो उसमें कोई हर्ज नहीं, पर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो बहाने पर बहाना बनाती जा रही थी। फिर उसने सीधा बोल दिया, देखिए सीधी बात है, राधा मेरी सगी बेटी नहीं है। मैं उसकी शादी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आपको रिश्ता करना है तो रानी से कीजिए, वरना आप जा सकते हैं। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। रमेश और उसके माता पिता नाराज होकर चले जाते हैं। मनहूस कहीं की, क्यों आई तू बीच में? सब बर्बाद कर दिया तूने तेरी शक्ल दिखाकर। मनहूस, मेरी बेटी का रिश्ता तेरी वजह से टूट गया। क्यों बताया तूने कि समोसे रानी ने नहीं बनाए? मुझे पता है तू जानबूझकर रमेश के सामने आई ताकि वो तुझे पसंद कर ले। तू मनहूस है। जब भी कोई हमारे घर आता है तू बीच में आ जाती है। क्यों बताया कि समोसे तूने बनाए हैं? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पहले रानी से समोसे बनाने की विधि पूछी थी। चुप, जुबान चलाती है। तुझे तो खाना भी नहीं देना चाहिए। भगवान ही जाने मैंने क्या पाप किया था जो तू मेरी किस्मत में आई। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़कर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगली सुबह राधा के पिता का फोन आया। मुझे इस साल शहर से छुट्टी नहीं मिल पाएगी, माफ करना, अगले साल ही आ पाऊंगा। राधा और रानी का ख्याल रखना। यह सुनकर सौतेली माँ के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब देख, तेरे बापू साल भर नहीं आएंगे। तू समझ रही है ना?
अब राधा की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है और अब मैं वही करूंगी जो मेरे और तेरे लिए ठीक है। तो माँ, अब देर क्यों? राधा को जल्दी घर से बाहर निकालो। घर में रहेगी तो हर रिश्ता बर्बाद करती रहेगी। अब माँ बेटी की चालबाजी ने एक नई साजिश का रूप ले लिया। उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई जिससे राधा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल फेंका जाए। उसी शाम रानी की कुछ शातिर सहेलियां घर आईं। इस बार हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए। हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का है क्या जो बहुत गरीब हो, जिससे अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? हाँ, है ना, जिसके पास खुद का घर तक नहीं है, उसकी माँ बीमार रहती है, खेत भी गिरवी पड़े हैं। वैसे करना क्या है? बस उसकी शादी राधा से करवानी है। वो मनहूस मुझसे तो कुछ बोल पाएगी नहीं और उसके पिताजी भी तो 1 साल तक घर नहीं आने वाले। अरे पर इतना बड़ा धोखा, अगर उसके पिताजी को पता चल गया तो? ये धोखा नहीं है, हम उसकी जिंदगी बना रहे हैं, वरना कौन करेगा उस मनहूस से शादी। हम अपने घर में अब और नहीं रख सकते उसे, और हमें तो अपनी रानी की शादी किसी अमीर व्यापारी से करानी है। राधा अगर घर में रही तो सब कुछ खराब कर देगी। राधा, बहुत खाली तूने मुफ्त की रोटियां, अब निकल। सौतेली माँ ने जबरदस्ती रघु के साथ राधा की तुरंत शादी करा दी। राधा भी अपनी किस्मत के आगे हार गई। छोटा सा मिट्टी का मकान, टूटी खाट और बीमार सास। देखो राधा, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ, खेत भी कर्ज में डूबा हुआ है, पर मैं जल्द ही काम ढूंढ लूंगा। इतना कहकर रघु अपने एक दोस्त की दुकान से कुछ सब्जियां उधार मांग लाता है ताकि आज के खाने का बंदोबस्त हो जाए। मैं कुछ सब्जियां लाया हूँ, आज तुम इसी से कुछ बना लो, कल मैं कुछ ना कुछ काम जरूर खोज लूंगा। राधा थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा मसालों से ही बहुत अच्छा खाना पका लेती है। बेटी, तुमने कम मसालों में भी कितनी अच्छी सब्जी बना ली। तुम तो अन्नपूर्णा हो। रघु भी मन ही मन बहुत खुश था। उधर रानी की शादी एक रईस व्यापारी से बड़े धूमधाम से कर दी गई। सौतेली माँ को इस बात की तसल्ली थी, अब राधा इस घर से उस झोपड़ी में चली गई और रानी की जिंदगी संवर गई। रानी अब अपने ससुराल में महारानी की तरह राज कर रही थी। उसका घमंड अब और भी बढ़ गया था। सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हो। इधर रघु को अपने दोस्त के खेत में काम मिल गया। राधा, मुझे काम मिल गया है। आधा और उसकी सास दोनों बहुत खुश थीं। दिन कटते गए, सब ठीक चलने लगा। रघु अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अच्छे पैसे भी कमाने लगा था, पर राधा चाहती थी कि उसके पति का अपना खुद का कारोबार हो। आखिर वो कब तक दूसरों के खेत में मजदूरी करेगा? सुनिए, मैं कह रही थी, हमारे घर के सामने कितनी बड़ी जमीन खाली है, क्यों ना आप वहाँ सब्जियों की खेती करें? रघु को राधा का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। तुम जो कह रही हो, मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था। मैं आज ही बीज डाल देता हूँ और खेती शुरू करता हूँ। दिन बीतते गए। कुछ ही दिनों में बगीचे में बहुत सारी सब्जियां उगाईं। माँ, कहाँ हो? हमारी मेहनत रंग लाई। राधा और रघु की माँ भगवान का धन्यवाद करते हैं। वे तीनों बहुत खुश थे। रघु रोज मेहनत करता और बाजार में सब्जियां बेचता। उसका यह कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। रघु के घर की हालत अब बहुत सुधर गई थी। राधा की सूझबूझ से रघु अब अच्छा पैसा कमाने लगा था। माँ, मैं सोच रहा था, अब हमारे पास अच्छे पैसे आने लगे हैं, क्यों ना हम नया घर खरीद लें और खेत भी वापस छुड़वा लें। राधा और माँ दोनों बहुत खुश थीं। रघु ने अपना खेत भी छुड़वा लिया और एक नया सुंदर घर भी खरीद लिया। अब वे सब बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। उधर रानी को उसकी माँ और उसके कर्मों का फल मिल रहा था। उसके पति को उसके कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर, खेत सब छिन गया। रानी और उसका पति रानी की माँ के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। हाय हाय मेरी बेटी, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, सुना है राधा बहुत अमीर हो गई है, क्या पता वो तेरी मदद कर दे। पर माँ, राधा भला मेरी मदद क्यों करेगी? उससे तो मेरी हालत देखकर खुशी होगी। रानी को राधा से अब और भी जलन होने लगी थी। उसे अपने दुख से ज्यादा राधा के सुख से दिक्कत होने लगी।
एक दिन रानी और उसकी माँ राधा के नए घर को चुपके से देखने जाती हैं। राधा की किस्मत देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ, राधा का घर तो मेरे घर से भी बहुत बड़ा और सुंदर है। हमने तो राधा की शादी एक गरीब से करवाई थी, पर ये सब कैसे हो गया? दिन कटते गए, पर रानी के पति की कोई मदद नहीं कर रहा था। सबने उससे मुंह मोड़ लिया था। अब वह हिम्मत हारने लगा था। रानी, अब मैं थक चुका हूँ, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। अब सौतेली माँ को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ राधा का ही सहारा दिखाई दे रहा था। रानी, सुन बेटा, अब बहुत हुआ। तू मेरे साथ चल राधा के घर, वो हमारी मदद जरूर करेगी। रानी पहले तो मना करती है, लेकिन आखिरकार राधा से मदद मांगने जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ, रानी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसी हो? आप दोनों आइए ना, अंदर बैठिए। बचपन से राधा की सौतेली माँ और बहन ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, लेकिन राधा ने उन्हें बहुत प्यार से घर के अंदर बुलाया। उनकी खूब मेहमान नवाजी की और बहुत अपनापन दिखाया। यह देखकर सौतेली माँ को एहसास हुआ कि राधा कितनी अच्छी है। इतना जुल्म सहने के बाद भी उसने अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखी। राधा, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, बचपन से तुझ पर अत्याचार किया। तेरी शादी भी जानबूझकर एक गरीब लड़के से करवा दी। मुझे माफ कर दे बेटी। आखिर तुझे तेरी किस्मत का मिल ही गया। मुझे और रानी को हमारे कर्मों का फल मिल गया। राधा, मेरी बहन, मैंने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था। शायद इसीलिए आज मेरे साथ ये सब हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो रानी? कुछ हुआ है? बताओ ना माँ। रानी और उसकी माँ उसे सारी बातें बता देती हैं। ये सुनकर राधा तुरंत मदद करने को तैयार हो जाती है। राधा ने रघु को बुलाया और सारी बातें उसे बता दी। रघु ने रानी के पति को घर बुलाया। उसी शाम वे लोग फिर राधा के घर आए। रानी के पति ने रघु को कुछ बताया। रघु ने उसकी मदद की। अगले दिन वह उसे लेकर साहूकार के पास गया, पैसे चुकाए और खेत व घर वापस छुड़वा लिया। रघु भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारी मदद न की होती तो आज हम बेघर हो जाते। राधा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, पर तूने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। जीजा जी और दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप लोग न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। रानी, तू मेरी बहन है, ये मेरा फर्ज है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे। रानी और उसकी माँ को बहुत पछतावा होता है। उन्हें अब जाकर राधा की कद्र समझ आती है। अब सब लोग बहुत प्यार से रहने लगते हैं। राधा को भी माँ का प्यार मिल जाता है। जिंदगी में भले ही रिश्तों पर छल के बादल छा जाएं, लेकिन सच्चा दिल और अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। राधा ने नफरत के बदले प्यार दिया। जब इंसान बुराई के जवाब में भलाई करता है तो अंत में वही सबसे बड़ा बनता है। कर्मों का फल हर किसी को जरूर मिलता है। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।